नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको हिंदी की 2 क्लासेस दी जा चुकी हैं। पहली क्लास में चतुर्थ सेमेस्टर का पाठ्यक्रम और उसके बाद दूसरी क्लास में आपको 4 लेखकों की जीवनी एक आसान, सरल और याद होने वाली ट्रिक दी गई थी। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में क्लिक करिए और वहां से वीडियो देख लीजिए। और यदि आपको उस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे प्रत्येक क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। साथियों, आज मैं पुनः एक बार जीवनी के लिए संजीवनी क्लास लेकर आया हूँ, जो कि सभी डीएलएड ही नहीं, अन्य कोर्सेज के साथियों के लिए संजीवनी साबित होगी। इसमें आपको 3 लेखकों की जीवनी कराई जाएगी एक आसान तरीके से, जिसको आप पेपर में अच्छा से अच्छा लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकेंगे। तो सबसे पहले आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानेंगे। तो पहली हेडिंग, इनका जन्म कब हुआ था? 1896 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान बंगाल के महिषादल नामक राज्य में हुआ था। इनके पिताजी श्री राम सहाय त्रिपाठी जी थे। तो साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और केवल वीडियो को देखे ही मत, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्क्रीन रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसे कॉपी में साथ साथ लिखते चलिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896, पिता राम सहाय, जन्म स्थान बंगाल के महिषादल। इनकी मृत्यु कब हुई? 15 अक्टूबर 1961। मृत्यु कब हुई? 1961। जन्म 1896, मृत्यु 1961। साथियों, ट्रिक के साथ याद करते चलिए कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्योंकि आपकी परीक्षा में जब भी आपकी कॉपी चेक होगी, जन्म मृत्यु यदि आपका सही है, उसी के बाद आपकी जीवनी पढ़ी जाएगी, कौन सी आपने कृतियाँ लिखी हैं, कौन सी उनकी रचनाएँ लिखी हैं। यदि यह गलत हो जाता है तो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका गलत हो जाएगा, तो आप पेपर में अच्छे नंबर नहीं अर्जित कर पाएंगे। उसके पश्चात इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें काव्य में मैं बोलता हूं, इनको आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, आराधना, नए पत्ते। इसमें से मैं वही रचनाएं लिखा हूं जो आपके लिए टेट, सुपर टेट और डीएलएड की परीक्षा तीनों के लिए, तीनों के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इनकी तुलसीदास, परिमल और नए पत्ते आपको टेट की परीक्षा के जब हिंदी के पेपर सॉल्व करेंगे वहाँ भी देखने को मिल जाएगी। उसके पश्चात बात करते हैं इनके उपन्यास की। उपन्यास इनके हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, चमेली। चमेली और प्रभावती अति महत्वपूर्ण है, इसको जरूर राइट डाउन कर लीजिए। उसके पश्चात आते हैं इनके कहानी संग्रह पे। कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं? लिली, सखी, सुकुल की बीबी। सुकुल की बीबी आप ऐसे याद कर सकते हैं, यदि आपका कोई फ्रेंड शुक्ला हो उससे आप रिलेट कर सकते हैं सुकुल की बीबी। सुकुल की बीबी मतलब आपकी भाभी हुई, जो आप छोटे हैं, बड़े हैं तो देवर नहीं हुए आप उसके। सुकुल की बीवी से आप याद कर सकते हैं। उसके पश्चात आलोचना और निबंध क्या है? इन्होंने प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय। यदि आपके एग्जाम में प्रबंध नाम से जुड़ के कुछ शुरू हो रहा है तो उस पर आप आंख मूंद के लगा दीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद चालुक्य पंथ और पल्लव। जीवनी भी इन्होंने कुछ लिखी हैं, राणा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म, जिसमें से प्रहलाद और ध्रुव ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। साथियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में हुआ था, मृत्यु 1961 में हुई थी। जन्म स्थान बंगाल के महिषादल में हुआ था। पिता श्री राम सहाय त्रिपाठी थे। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले कवि हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो सुप्रसिद्ध हैं साहित्य के इतिहास में। तो साथियों, सर्वप्रथम जन्म पे नज़र डालेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान रायबरेली, याद रखिए आप, दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। दौलतपुर जिला रायबरेली इनका जन्म स्थान आप कैसे याद करेंगे? दौलत, जिसके पास दौलत शौहरत है, 1864 उसके पास रुपये हैं, तो उसके पास दौलत ज़्यादा हुई ना। 1864 रुपये हैं उसके पास, मतलब इनका जन्म। उसके पश्चात जन्म स्थान इनका दौलत, मतलब जिसके पास 1864 रुपये हैं तो वो दौलत उसके पास ज़्यादा हुई,
तो 1864 ईस्वी में हुई और दौलतपुर में रायबरेली में इनका जन्म स्थान है। पिता का नाम, जब इनके पास दौलत ज़्यादा है तो राम सहाय द्विवेदी, इनके पिता का भी नाम, ये तीनों आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जिसके पास 1864 रुपये हैं तो वो दौलत वाला व्यक्ति हुआ, दौलतपुर में इनका जन्म हुआ। और जब जिसके पास दौलत है उसके ऊपर राम जी की जरूर शरण होगी, राम सहाय द्विवेदी। इस ट्रिक से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। और इन सबको पाने के लिए, दौलत पाने के लिए सबसे पहले आपको सरस्वती मैया की ज़रूरत होगी। जब तक आपके पास सरस्वती जी नहीं होंगी तब तक आप ना दौलत कमा सकते हैं ना शौहरत। तो ये हमेशा याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, वह 1903 में किया। अब एक लाइन में फिर से बताऊंगा, 1864 इनके पास दौलत ज़्यादा हुई तो दौलतपुर में जन्म हुआ, दौलत ज़्यादा है तो इनके ऊपर राम जी की कृपा हुई तो राम सहाय द्विवेदी। उसके पश्चात इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जिसके पास दौलत भी हो, राम सहाय भी हो, उसके पश्चात सरस्वती जी की कृपा होना अति महत्वपूर्ण है। तो एक और निकल आता है, 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। यह पत्रिका आपसे लगभग हर परीक्षा में देखने को मिलेगी। उसके पश्चात अंत में 1938 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। और इनकी कुछ रचनाएं बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण हैं। काव्य मंजूषा, कविता कलाप, गंगा लहरी, कुमार संभवम, न्यायसिद्ध चरिता, अमित लहरी, मेघदूत। तो साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। जिसके पास पैसा ज़्यादा, मतलब 1864 रुपये हैं तो दौलत हो गया उनके पास, तो दौलतपुर में रायबरेली में इनका जन्म स्थान है। और जिसके पास दौलत भी है, पैसे भी हैं, उसके पास भगवान की कृपा होनी जरूरी है। तो दौलतपुर में हुए, भगवान की कृपा है तो पिताजी का नाम राम सहाय हो गया। उसके पश्चात सरस्वती जी का भी होना जरूरी है, सरस्वती जी होंगे तभी आप दौलत कमा पाएंगे। यदि आपको विद्या नहीं आएगी तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। शिक्षक बनने के पश्चात ही आपकी सैलरी आएगी तो आप दौलत वाले व्यक्ति हो जाएंगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने 1903 ईस्वी में किया। उसके पश्चात साथियों अगले लेखक की तरफ बढ़ते हैं। अगली लेखिका कवियत्री हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम लिखाया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम को साहित्य में शीर्ष तक पहुंचाया है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। यह 80 साल इन्होंने पृथ्वी पर रहीं। और इनके जीवन परिचय को याद करने की सबसे आसान ट्रिक है 1907 1987। 1907 में 80 जोड़ दीजिए, 1987 में इनका देहावसान हो गया। अब आते हैं इनका जन्म स्थान, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माताजी का नाम हेमरानी वर्मा। मृत्यु मैं आपको बता ही चुका हूँ 1987 ईस्वी। तो एक बार जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं इसको साथ में लिखते चलिए, वरना यह वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। यदि आप नोट्स बना लेंगे, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए जा रहे हैं। यदि नोट्स लेने हैं, टेलीग्राम का चैनल मैंने आपको शेयर कर दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक भी करते चलिए, मोटिवेशन मिलता है। उसके पश्चात इनकी यामा नामक कृति पर साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को किस कृति पर मिला था? तो उसका सही उत्तर होगा यामा। यामा तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। या माँ इसमें जुड़ी हैं, या आपको लगाना है। उसके पश्चात इनको भारत भारती पुरस्कार भी मिला है। इनकी कुछ रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। टेट, सुपर टेट हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, यामा, दीप शिखा। यामा और दीप शिखा को आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। उसके पश्चात इनकी गद्य रचनाएं भी कुछ फेमस हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनकी 3 गद्य रचनाएं। आपको उतनी ही रचनाएं दी जा रही हैं जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो की PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नितेश पांडे स्टडी। वहाँ से आपको हर लेक्चर की उसके तुरंत बाद आपको PDF मिल जाएगी, जिसको आप आसानी से लिख लेंगे। आपको परीक्षा में आसानी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।